हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजी फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सफर पर लेके जाने वाले हैं। उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आज़ादी हमारे देश की वजह से ही मिली। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम पर भी जानते हैं, जहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियाँ बहती है। जैसे हमारे देशों में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। और इस देश की राजधानी को कहते हैं सिटी ऑफ मार्क्स। आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन छपते हैं और यहाँ की स्ट्रीट फूड है सबसे लाजवाब। दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाला देश बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो चलते हैं बांग्लादेश के सफर पर। सबसे पहले बता दूं कि बांग्लादेश की ऑफिशियल नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ा 8वां देश है। यहाँ की कुल 40% हिस्सा शहरों में रहते हैं और बाकी के 60% हिस्सा आज भी गाँव में बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी के 9% हिंदू और 1% अलग ही धर्म का है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका। यहाँ हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापो इंडो पर दुनिया का सबसे बड़ा 10वां शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद दिखने को मिल जाएंगे, इसलिए ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने भाषा को बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम पर जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू, और ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती ठोक दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश के लोगों को लगता है कि भारत की मदद को भूल चुक है। आजकल इस देश का नजदीक रिश्ता चीन से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश की इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का बांग्लादेश में बहुत बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की लगभग 77% भाग जमीन यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गवर्नमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में होता है। साथ ही पूरे देश में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल पर बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे हमारे लिए दिन की सुबह चाय से शुरू होती है, वैसे ही बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन छपे जाते हैं यहाँ। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरा का मतलब होता है खुशहाली और लाल रंग का मतलब होता है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है, जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरबन सुंदरी पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल के शान बंगाल टाइगर का घर है। इस देश की एक बात आपको चौंका सकती है, वो ये है कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग स्माइल पास करते हैं वो ना समझ होते हैं। यहाँ के लोगों को माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी का निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 नदियां बहती हैं। इस देश की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से ही बहती है। हालांकि इन नदियों का फायदे भी है और नुकसान भी बहुत बड़ा है। इन नदियों के कारण हर साल बांग्लादेश में भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात याद आई, वो ये है कि बाढ़ के समय बांग्लादेश में एक अनोखी चीज दिखाई देती है और ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपको पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसीलिए देश में बोट स्कूल का कंसेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ा सफलता भी है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों का काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति से भरी हरियाली, ये देश दिखने लायक कई खास जगह है। चलिए बताते हैं कि यहाँ वीजा पासपोर्ट का क्या प्रोसेस है और बांग्लादेश में आपको घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपको वीजा सिर्फ 7 दिनों में मिल जाएंगे, जो कि बांग्लादेश बहुत सस्ता है। इसलिए यहाँ घूमने के लिए 6-7 दिन
में लगभग 55,000 खर्च करने होंगे। दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, जिसकी वैल्यू है 0.81 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों ये थे बांग्लादेश के बारे में। आपको ये देश कैसा लगा बताइए कमेंट में, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।